हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आई विज़न को जो है कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे इम्प्रूव करने वाली जो बात है वो थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि आई विज़न होता है वो जनरली अगर ज़्यादा ख़राब हो गया तो उसको इम्प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर सोचिए, अगर आई विज़न इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब बहुत अच्छे से अगर इम्प्रूव करना चाहें तो डॉक्टरों को चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े जो आई साइट मतलब जो आँख के डॉक्टर हैं वो भी चश्मा लगाते हैं, तो वो भी चाहें तो अपना जो है आँख इम्प्रूव कर सकते हैं वो, और चश्मा हट भी सकता है और सभी चीज़ें जो है मतलब पहले की तरह हो जाएं, जैसा नेचुरल आँख होती है उस तरह से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इम्प्रूव नहीं कर सकते, मतलब जो भी आपकी अभी साइट है, जो भी आपका आई विज़न है वो उसी पर मेंटेन रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी मतलब ख़राब ना हो। इसके लिए हमें क्या क्या करना है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेलवे का जो एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें जब भी आपका मेडिकल होता है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका जो है मेडिकल में आई टेस्ट पे ही किया जाता है। खासकर अगर आप एएलपी का पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो इसमें तो सबसे की पॉइंट यही है कि आपका आई मतलब आँख का जो विज़न है वो सही होना चाहिए, 6/6 का होना ही चाहिए, वो भी विदाउट ग्लासेस, मतलब चश्मा नहीं लगाना, क्योंकि अगर चश्मा लगाएंगे तो सबका जो है 6/6 आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे जो है हम अपने आँखों का जो विज़न है उसको मेंटेन रख सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ भी जाता है, ज़रूर आता है। अगर आप खान पान का ध्यान रखेंगे तो ज़रूर आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो क्या क्या आप सावधानियाँ बरतेंगे कि जिससे जो है आपका आँख का जो विज़न है वो मेंटेन रहे और थोड़ा बहुत अगर पावर लगने के चांसेस बन रहे हैं तो वो इम्प्रूव हो सकता है और होता भी है वो। तो सबसे पहले आजकल का जो स्टडी टाइम हो गया है वो लड़कों का ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से जो है अधिक से अधिक समय उनको जो है बुक्स पे देना पड़ रहा है। और दूसरी बात क्या है, बुक्स के अलावा अब जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो बुक्स तक तो चीज़ें सीमित थी, लेकिन अब पढ़ने के मकसद से भी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज करनी पड़ जाती हैं। इसके वजह से जो है आँखों पे बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को आपको रिड्यूस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करिए, कोशिश करिए कि आप हार्ड कॉपी से जो है चीज़ों को पढ़ने का, लेकिन ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, जैसे मान लीजिए टेस्ट पेपर देना है तो वो तो आपको जो है ऑनलाइन ही टेस्ट देना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप का स्क्रीन हो गया, मोबाइल के स्क्रीन हो गया, किसी भी मतलब डिवाइस से ही जो है आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आपके कमरे में जो है प्रॉपर लाइट हो। इसका भी तरीका है जो जिससे जो है आपके आँख पे उतनी ज़्यादा जोर ना पड़ेगा। प्रॉपर लाइट हो, उसके बाद से मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस हो आपके स्क्रीन और आपके बीच में, थोड़ा सा तो गैप हो, एकदम पास में ही जा कर के जो है आप स्क्रीन को देखने की कोशिश मत करिए। लाइट रूम में प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आपके आंखों पे मतलब ज़्यादा जोर ना पड़े। और जब भी अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उस समय तो आप एकदम कंसंट्रेट हो कि 1 घंटे तो स्क्रीन पे कंटिन्यूस देखते रहते हैं, क्योंकि उसमें आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो आपका जो है टेस्ट में मतलब वो ख़राब होता है टेस्ट, और आपका मार्क्स जो है गिरता है। तो उस सब चीज़ों को छोड़ करके अगर आप मान लीजिए, कभी होता क्या है कि आप ऑनलाइन कुछ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप कंटिन्यूअस मत उस स्क्रीन पे देखते रहिए। 5 मिनट 6 मिनट या 10 मिनट के बाद जो है आप अपनी आँखों को जो है दूसरी तरफ कर करके, दूर की चीज़ों को देख करके जो है आप आँखों के जो सिलेरी मसल्स होती हैं उसको सिकुड़ना और फैलने का मौका दीजिए। क्योंकि कांस्टेंट आप एक निश्चित दूरी को ही लगातार देखते रहेंगे तो वो मसल जो है उस पर फिक्स्ड हो जाती हैं। तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए दूर देखना ज़रूरी होता है, या फिर अगर आप विंडो के पास हैं तो खिड़की के बाहर आप देख सकते हैं। इससे आपके आँखों पे मतलब जोर नहीं पड़ता है। और होता क्या है कि कांस्टेंट मतलब जो है कंटिन्यूस अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आपके आँखों में जो आंसू होते हैं वो सूख जाते हैं। आप लगातार ब्लिंक नहीं करते हैं अगर आप अपने आँखों को, तो वो थोड़ा सा उसमें नमी नहीं बनती है, तो वो भी आपकी आँखों के लिए नुकसान है। तो इन सब चीज़ों को आपको मतलब कोशिश करना है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना है। और जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप एक मतलब दूर देखते रहिए और कमरे में लाइट होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी से जो है सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही हैं आँखें।
दूसरा बात क्या है कि जब भी आप बेड टाइम पे सोने जाते हैं तो कमरे की लाइट तो ऑफ रहती है, लेकिन आप मोबाइल में घंटों जो है टाइम स्पेंड करते हैं और इसका भी सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव आपकी आंखों पर पड़ता है। कभी कभी उसमें चीज़ें कंटेंट जो है बहुत छोटे रहते हैं, तो बहुत छोटी चीज़ों को भी आप देखने के लिए आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं, तो उससे भी जो है आपका आंखों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश करिए कि जब भी पढ़ें तो आप फ़ॉन्ट जो है एकदम मतलब आंखों को कंफर्टेबल जो फील हो वही फ़ॉन्ट जो है ओपन करके जो है उसी फ़ॉन्ट में आप पढ़ाई करिए। कभी कभी कंटेंट PDF का होता है, बहुत छोटे फॉर्म में होते हैं, तो उसको थोड़ा सा जूम करके आप पढ़ाई करिए, जिससे आपकी आंखों को थोड़ा सा राहत मिले। दूसरा बात जो है कि खान पान का, मतलब जो भी अगर आप अपना रूटीन रखते हैं, जो भी क्या क्या खाते हैं चीज़ें, कई लोग ज़्यादातर ऑयली चीज़ें खाने को पसंद करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है अपना आई विज़न जो है मेंटेन करना है, बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है विटामिन ए की जो चीज़ें हैं वो आपको लेना है, जिसमें मिल्क आता है। मिल्क तो सभी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, और ग्रीन सब्जियां जो वेजिटेबल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो दाल भी ले सकते हैं, मतलब दाल आज ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना। और जब भी मतलब अगर गाजर का जो सीज़न आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद है गाजर खाना, तो गाजर का जब भी सीज़न आए तो कोशिश करिए कि कम से कम डेली जो है या तो इसका जूस आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए आप जूस लेने के अलावा मतलब आप खुद जो है उसको वैसे ही खाइए। और कोशिश करिए कि अगर आपका वज़न कम है तो कम से कम ½ kg जो है डेली गाजर खाने की कोशिश करिए। जब भी गाजर का सीज़न हो, गाजर सस्ता हो तब मैं कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि 60 80 रुपये किलो हो। तो अगर फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत ना है तो जब ये चीज़ें सस्ती हो तो कोशिश करिए उसी सीज़न में आधा किलो गाजर जो है आप डेली खा जाइए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद से जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें इसमें जो है फ़िश जो है सबसे फ़ायदेमंद होता है। मछली अगर खाते हैं तो वो भी आपके आँख के विजन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी बात जो है कि आप उसके बाद से अगर तीसरा सबसे अच्छा पॉइंट ये है, कई लोग क्या होता है कि पूरा दिन जो है अपने रूम में पड़े रहते हैं, वो रूम से निकलते नहीं हैं। तो ये भी बहुत ख़राब आदत है, क्योंकि अगर कभी क्या होता है कि आप पूरे दिन जो है रूम में रहिए और अचानक से जो है बाहर धूप निकली और बाहर निकलिए तो आपकी आँखों मतलब जो है कि उसमें पेन होने लगता है, पूरी आंखें आपकी खुलती नहीं हैं, जैसा लगता है अचानक से क्या रोशनी आ रही है आपकी आंखों पे, और वो उससे जो है आपकी आंखों में पेन होता है। ये इसलिए होता है कि आपकी आंखें जो है बहुत जो रूम में आप अंधेरा था या फिर प्रॉपर जो रोशनी में आप नहीं देख रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि आपकी आंखें खुली रहती हैं और उतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करती हैं, और जब भी आप धूप में देखने जाते हैं तो अचानक से बहुत सारी लाइटें आपकी आंखों पे आती हैं और वो आपकी आंखें एडजस्ट नहीं कर पाती है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन होता है। तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। हमेशा रूम में अंधेरे में मत रहिए, और सुबह के टाइम में टहलने की वॉक के लिए ज़रूर कोशिश करिए। योगा जो भी करना है, जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए भी कोई मतलब अच्छी बात है जिम करना, लेकिन योगा भी आंखों के लिए ज़रूरी है। आप सुबह सुबह वॉक कर सकते हैं और रनिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी आंखों पे अच्छा प्रभाव डालेगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने जो बताया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर के, मोबाइल को लेकर के, और लगातार अंधेरे कमरे में रहने से, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। यही जो है आपके आँखों को जो है बचा सकता है। जो कुछ भी अगर जिनका सही है तो उनको तो बिल्कुल ही जो है इस पे ध्यान देना है, क्योंकि उन्हें ख़राब नहीं होने देना है, रिस्क नहीं लेना है। जिनका थोड़ा बहुत पावर लग गया है या फिर थोड़ा बहुत कमी है तो वो वहीं पर रोक सकते हैं उन चीज़ों को, या फिर उसमें थोड़ा बहुत कमी है तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि जब भी अगर जनरली जो है जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग बाइक तो उन्हें चलाना आता ही है, बाइक हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं अगर आप चलाते हैं तो प्रॉपर जो है आप फेस को कवर करके जो है चाहिए। वैसे तो हेलमेट लगाना एकदम कंपलसरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है लोग छोटी मोटी दूरी रहते हैं तो हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो वैसे हेलमेट लगाएंगे तो वो तो सबसे सेफ़ होता है, हेलमेट तो लगाना तो बहुत ही सेफ़ होता है। लेकिन अगर आप नहीं लगाते हैं तो रास्ते में जाते हैं तो कोई भी ग्लासेस जो है चश्मे जो है आप लगा के ज़रूर जाइए, क्योंकि रास्ते में कभी क्या होता है कि कोई उड़ते हुए कीड़े आपके आँख में पड़ जाते हैं, या फिर इतना डस्ट रहता है बाहर तो वो भी जो है आपके आँखों में पड़ता है और आप अपनी आँखों को जो है इचिंग होने लगती है। तो उसमें क्या करते हैं आप अपने हाथों से जो है उसको रब करने लगते हैं ज़्यादा देर तक, तो उससे भी आपके जो सामने के जो लेयर्स होती हैं आँखों पे उसमें डैमेज होता है, और मोतियाबिंद होने का सबसे ज़्यादा खतरा इसमें रहता है। क्योंकि आँखों में अगर समय से पहले अगर चोट लग जाती है तो वो मोतियाबिंद होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो बाहर जब भी जाइए तो या तो हेलमेट पहन के जाइए या फिर जो है चश्मा जो है ज़रूर लगा के जाइए। इससे भी आपको आपकी आँखों को बचाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है नहीं इसमें, लेकिन कुछ लोग को नुकसान इसमें हो जाता है। वो है फेस्टिवल कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको अपनी आँखों को बचाना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होली। तो होली जब भी आता है तो उसमें जो सुबह के टाइम में या राखी का जो होली होता है वो खेलते हैं लोग, एक दूसरे पे मतलब रंगों को फेंकना या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो इस केस में भी जो है आपको अपनी आँखों को अपनी आँखों को देखभाल करनी है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आपकी आँखों में कोई भी चीज़ जो है ऐसी पड़ सकती है जो उस समय के लिए नुकसानदेह हो सकता है और फ्यूचर में हो सकता है आपकी आई साइट को इफ़ेक्ट करे। तो मतलब होली हो गया या फिर जैसे मान लीजिए दिवाली हो गया, तो दिवाली में लोग जो है फायर क्रैकर्स जो भी पटाखे हैं ये सब जलाते हैं, तो उसमें भी कई लोगों को नुकसान हो जाता है। कई लोगों के आँखों में जो है कुछ भी लाइटें चली जाती हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इनसे भी जो है उनकी आई साइट पे प्रभाव पड़ता है और आई साइट खोने का डर रहता है। तो ये दोनों फेस्टिवल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये किसी सबके साथ ऐसा नहीं होता है, किसी एक दो किसी के साथ जो है ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और वो उनकी पूरी लाइफ के लिए जो है बहुत कष्टदायक हो जाता है और वो देख नहीं पाते हैं या फिर कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है उनका। तो इन त्यौहार में सेलिब्रेट करिए, लेकिन जो है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, एलपी के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका आँख है। हर एग्ज़ाम आप क्लियर कर ले जाते हैं और आपका आँख मतलब विजन ही 6/6 का नहीं रहा तो आप बाहर हो सकते हैं, एकदम डेफिनेटली आप बाहर हो सकते हैं। तो इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, पढ़ते भी रहना है और आपको अपने आँख का जो है विज़न भी मेंटेन रखना है। और जिनका अभी 6/6 आँख है, मतलब जो भी 6/6 देखने का मतलब कई लोग पूछते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, तो प्रॉपर आप किसी भी अगर नज़दीकी कोई भी आँख का जो केयर सेंटर है वहाँ पे जाएंगे तो उनसे आप कह सकते हैं, आप अपना विजन चेक करवा सकते हैं। कुछ दूरी पे रखी रहती है वस्तुएं, वो पढ़ने के लिए उसमें सी कटा हुआ होता भी है, ABCD भी लिखा रहता है, वो आपका एक एक आँख का जो है विजन चेक करके आपको बता देगा कि कितनी नीचे लाइन। दरअसल क्या होता है कि सबसे नीचे की 5/5 की शायद होती है, उसके ऊपर की एक लाइन जो होती है वो 6/6 की होती है, उसी को पढ़ना होता है। सबसे नीचे वाली लाइन से छोड़ के एक ऊपर वाली जो लाइन है उसको पूरा पढ़ना होता है, वही 6/6 का होता है। तो वो वही डिस्टेंस होता है, जनरली जो है सभी हॉस्पिटल में डिस्टेंस वो सेम ही रहता है। तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिस्टेंस से मैं पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत अगर कमी लगेगी तो बता भी देगा कि इसको सुधारा जा सकता है। और सुधारा कैसे जा सकता है, खान पान से ही सुधारा जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो है यूज है वो कम करके भी सुधारा जा सकता है। मैंने देखा है, मैं खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया हूँ कि किसी दिन आप बहुत ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कई लोग गेम खेलते हैं। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो इतने ज़्यादा गेम आ गए हैं, PUBG हो गया या फिर फ्री फायर, जो भी है ऐसे गेम हो गए हैं कि जिसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ध्यान से खेलना पड़ता है और एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर जो है कि मोबाइल की स्क्रीन पर देखना पड़ता है। तो इससे भी आपके आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। डेफिनेटली आपका आँख जो है कमज़ोर होगा, एकदम 100% आपका आँख कमज़ोर होगा। लगातार आप जो है महीने 2 महीने 3 महीने ऐसे खेलते रहें तो आपका विजन 100% कम हो जाएगा और आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ जाएगी। और एक बार चश्मा लग गया तो फिर जो है LP निकालना थोड़ा मैं कहूँगा कि बहुत ही मुश्किल है। चश्मा लग गया तो चश्मे पर तो अलाउ ही नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और भी कोई सुझाव हो, अगर आपको विजन बढ़ाने का आपके पास भी कोई आइडिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी अगर चीज़ ऐसा लगता है कि उससे आंखों पे प्रभाव पड़ता है, वो ख़राब हो सकती हैं आंखें, तो वो भी चीज़ें जो है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी क्वेरी हो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID जो है @thestudent.study है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।